भारत की आजादी के बाद अगर भारत का विकास विश्व स्तर पर देखने को मिला है और भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के सामने खुद को खड़ा कर पाया है, तो उसका पूरा श्रेय जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को। इसरो ने भारत को दुनिया की क्रूर शक्तियों के सामने खड़ा होने के लायक बनाया। साथ ही साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान हमेशा से इसरो का रहा है। लेकिन ये सब मुमकिन हो पाया इसरो की नींव रखने वाले हमारे महान वैज्ञानिक और उनकी भारत के लिए देशभक्ति के कारण। कैसे कैम्ब्रिज में पढ़कर आए हुए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले साइंटिस्ट ने गुलाम भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में नौकरी करने की नहीं सोची और आजादी के बाद भारत को बनाया असल मायनों में आत्मनिर्भर और बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन विज्ञान, भारत और भारत के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। आज हम उसी वैज्ञानिक के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने इसरो की नींव रखी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विक्रम साराभाई की। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। 12 अगस्त साल 1919 गुजरात के अहमदाबाद में एक संपन्न परिवार अंबालाल साराभाई के घर 7 भाई बहनों के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। जब घर के बाकी बच्चों को पता चलता है कि घर में एक और नन्ही सी जान ने कदम रखा है, तो सारे बच्चे उस कमरे की तरफ भागते हैं और कमरे में जाकर देखते हैं तो बच्चा आराम से सोया हुआ रहता है। लेकिन सारे बच्चे उसे देखकर खूब हंसते हैं क्योंकि उसके कान काफी ज्यादा बड़े होते हैं और वो बड़े कान वाला बच्चा था विक्रम अंबालाल साराभाई। घर पे तो सब उसे दादा कहकर ही बुलाते थे। बचपन से ही विक्रम को मशीनों से बड़ा लगाव था। वो अपना स्टीम इंजन हमेशा अपने साथ रखते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी अपना स्टीम इंजन ले जाते थे। वो कहते हैं ना, बच्चा जिस तरफ झुकता है उसी से उसका फ्यूचर और इंटरेस्ट पता लग जाता है। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व में इतनी महानता और दाता आने का एक और बड़ा कारण था क्योंकि उनके पिताजी उस वक्त गुजरात के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके घर में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे आजादी के लिए लगातार कार्य करने वाले लोगों का आना जाना सा लगा रहता था। उनके पिता और उनका परिवार भी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थे, जिसके कारण उनके अंदर बचपन से ही देश प्रेम और गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उबाल मार रहा था। उनकी स्कूल की शुरुआती पढ़ाई तो गुजरात में ही उनकी माँ के द्वारा बनाए गए स्कूल मैडम मारिया मोंटेसरी स्कूल में हुई। अब बारी थी आगे की पढ़ाई की, लेकिन उस समय भारत में ना ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, ना ही अंग्रेजों को यह मंजूर था कि भारत में कोई हायर एजुकेशन ले, जिसके कारण उस समय हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ता था। तो गुजरात के कॉलेज से साइंस में इंटरमीडिएट करने के बाद 1937 में उनकी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। वहां भी इनके कारनामे और एक्सपेरिमेंट्स पूरे कैंपस में मशहूर थे। जिसके बाद 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में उन्होंने ट्राइपोस की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उस दौरान इंग्लैंड में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट छोड़कर भारत वापस आना पड़ा, जिसके बाद वो निराश से रहने लगे। लेकिन तभी बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान से उन्हें नौकरी का लेटर आया, जहां चंद्रशेखर वेंकट रमन और होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिक पहले से ही अपने रिसर्चेस पर लगे हुए थे। और यहाँ से शुरू हुई एक साथ इतने ब्रिलियंट माइंड्स के एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस की कहानी। आपको बता दें कि साराभाई का जन्म 1919 में हुआ था और होमी भाभा का जन्म 1909 में। तो दोनों में पूरे 10 साल का फर्क था, लेकिन अपनी स्मार्टनेस से विक्रम साराभाई ने उन्हें इतना इम्प्रेस कर दिया कि दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर कैंपस के लेबोरेटरी से लेकर रूफटॉप तक तहलका मचा दिया। एक बार तो कैंपस में लगे ब्रिटिशर्स के झंडे को निकाल कर इन्होंने तिरंगा लहरा दिया था, जिसके कारण इन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े थे। वहीं कैंपस में कल्चरल प्रोग्राम के दौरान उनकी मुलाकात मृणाली से हुई, जो उस दौर की मशहूर क्लासिकल डांसर थी, और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। जिसके बाद उन्होंने मृणालिनी से शादी कर ली, जिससे एक बात तो पता चलती है कि साराभाई की लव लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद 1947 में उन्हें वापस अपनी पीएचडी के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉस्मेटिक रे पर उनकी डिसर्टेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर वो वापस भारत लौट आए और जिसका उन्हें इंतजार था। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन उस वक्त असल में जमीनी हकीकत से देखा जाए तो भारत के पास आजादी के सिवा कुछ भी नहीं था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को आजादी तो मिली, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को अच्छी तरह से लूट भी लिया था और हमारे पास थी एक उजड़ी हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन ऐसे हालातों में उन्होंने हार नहीं मानी और उस वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने विज्ञान से तरक्की का प्रस्ताव रखा और उसके साथ साथ उस वक्त आजाद भारत को पंख देने के लिए भारत का भविष्य अब्दुल कलाम और उस वक्त भारत के परमाणु परीक्षण का सपना साकार करने के लिए प्रयासरत होमी जहांगीर भाभा थे।
यहीं से शुरू हुई शक्तिशाली और प्रगतिशील भारत की शुरुआत। जब साराभाई ने अपनी ये स्पेस रिसर्च सेंटर वाली योजना भारत सरकार के सामने रखी तो लोगों ने इसे ये कहकर दुत्कार दिया कि अभी भारत में खाने के लाले पड़े हैं, गरीबी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी इस योजना पर पैसे लगाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पक्ष मजबूती से सरकार के सामने रखा। उन्होंने बताया कि अगर हम अपना स्पेस रिसर्च सेंटर बना लें तो हम वेदर फोरकास्टिंग के जरिए किसानों की मदद कर पाएंगे और सैटेलाइट के जरिए देश की सुरक्षा में योगदान दे पाएंगे। फिर क्या था, उन्हें मंजूरी मिल गई। लेकिन जब तक साराभाई का स्पेस में अपना पहला उपग्रह स्थापित नहीं किया गया, भारत के लोगों को और दुनिया को यह मजाक ही लगता था कि कैसे कोई देश जिसकी अर्थव्यवस्था तक ठीक से नहीं संभली है वो स्पेस तक पहुंच पाएगा। ये सपना विक्रम साराभाई के दिल में ही पल रहा था और विक्रम साराभाई और पूरे भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और वो नुकसान कुछ और नहीं बल्कि होमी भाभा की रहस्यमयी मौत थी। 14 जनवरी 1966 का काला दिन भारतीय विज्ञान क्षेत्र और साराभाई के लिए काली तारीख हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एपीजे अब्दुल कलाम और भारत के अन्य प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के साथ काम शुरू कर दिया, जिस कारण 15 अगस्त आजादी के दिन ही 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। उस समय इसका नाम इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार था। इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही संकल्पना है। इसी कारण इन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, जिसके बाद से आज तक इसरो ने क्या क्या कर दिखाया ये पूरी दुनिया और नासा अच्छी तरह से जानती है। चाहे वो चांद पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना हो या द मार्शियन फिल्म के बजट से भी कम में मंगल ग्रह पर पहुंचना हो, इसरो हमेशा दुनिया को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देता है। भले ही हमने अपना पहला अंतरिक्ष यान साइकिल और बैलगाड़ी में लाद कर लाया हो, लेकिन दूसरे देशों के रॉकेट लॉन्चिंग पैड से अपने रॉकेट लॉन्च करने से लेकर आज दूसरे देशों के 101 नैनो सैटेलाइट इसरो से लॉन्च होने तक बहुत कम समय में इसरो ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली है। इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपने महान कार्यों के लिए 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वो 30 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी जब सोते हुए हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई और देश ने अपने अनमोल हीरे को खो दिया। बाद में उन्हें 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी विक्रम साराभाई के जीवन की कहानी और इसरो तक का सफर। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।